हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक होगा प्रकाश। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसकी सहायता से हमें कोई भी अंधेरे में रखी हुई चीज़ या वस्तुएं दिखाई देती हैं। जैसे कि किसी भी अंधेरे कमरे में टॉर्च या फिर फ्लैश की लाइट या फिर कोई भी चीज़ जलाने पर हमें अंधेरे में रखी कोई भी वस्तु दिखाई देने लगती है, उसी को प्रकाश कहते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। हाँ, अब प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के स्रोत प्रकाश के स्रोत कितने होते हैं? प्रकाश के स्रोत दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है दीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त प्रकाश स्रोत और दूसरा होता है अदीप्त प्रकाश स्रोत। अदीप्त प्रकाश स्रोत अब दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है? दीप्त प्रकाश स्रोत जैसे कि कोई भी वस्तु है जो खुद से प्रकाश उत्पन्न करती है। जैसे कि सूर्य का प्रकाश हुआ, सूर्य खुद प्रकाश उत्पन्न करता है तो वो दीप्त प्रकाश स्रोत में आएगा। तो दीप्त प्रकाश स्रोत में हम लिखेंगे वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं। दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे कि उदाहरण में हो जाएगा सूर्य, तारे इत्यादि। दीप्त प्रकाश स्रोत होता है जो खुद से प्रकाश उत्पन्न करता है। जैसे सूर्य हो गया और तारे भी हो गए, ये दोनों खुद से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है? अदीप्त प्रकाश स्रोत अब है अदीप्त प्रकाश स्रोत। अदीप्त प्रकाश स्रोत वे प्रकाश स्रोत जो दूसरों की सहायता से प्रकाशित होते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा
इसका उदाहरण हो जाएगा जैसे चंद्रमा, पृथ्वी, कांच आदि। यानी अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है कि जो दूसरों की सहायता से खुद को प्रकाशित करते हैं। जैसे चंद्रमा के पास प्रकाश नहीं होता है, वो सूर्य की सहायता से चमकते हैं। पृथ्वी के पास भी प्रकाश नहीं होता है, वो भी सूर्य की मदद से चमकते हैं, इसलिए इन्हें अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब आएगा प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने या पालिशदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जैसे ये कोई चिकना पृष्ठ है, ये कोई पृष्ठ है, इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ। मान लीजिए यहाँ पे कोई सूर्य है, ये कोई परावर्तक पृष्ठ है। मान लीजिए यहाँ कोई सूर्य है, मान लीजिए यहाँ कोई सूर्य है। सूर्य के पास से इस पालिशदार सतह पे, इस परावर्तक पृष्ठ पे कोई प्रकाश आ रही है, तो जब ये पालिशदार सतह से टकराएगी तो उसी माध्यम में क्या होगी, वापस लौट जाएगी। और जो दोनों के बीच में बनता है एक अभिलंब बनता है, अभिलंब और इसके बीच में कोण बनता है। जो आ रही किरण होती है उसे बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण। और जो पृष्ठ से टकराकर वापस जाती है उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। और जो तीनों रेखाएं हैं जिस बिंदु पर आकर मिलती हैं उस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण अभिलंब के मध्य बना कोण आपतन कोण कहलाता है। आपतन कोण कहलाता है, इसे आई से व्यक्त करते हैं। परावर्तित किरण तथा विलंब के मध्य बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। परावर्तन कोण कहलाता है, इसे आर से व्यक्त करते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण चिकनी या पालिशदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इसी घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। अब इसका परिभाषा लिखेंगे। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने या पालिशदार सतह से टकराकर चिकने या पालिशदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं।
आज के लिए बस इतना ही। अब अगले वाले क्लास में हम देखेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम।